हेलो दोस्तों। आज की जो वीडियो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मोस्टली बच्चों की यही समस्या है कि सर मूवी देखनी है, दोस्त के साथ पार्टी भी करनी है, ट्वेल्थ में भी अच्छे मार्क्स आना चाहिए, सीयूटी में भी अच्छे आने चाहिए, नीट भी अच्छा होना चाहिए, जेई भी अच्छा होना चाहिए, सर भूल भैया भी देखनी है, वेनम 3 भी देखनी है, सब कुछ करना है सर। बट दिन तो एक ही है, क्या करें। चाहे कोई सेलिब्रिटी है, चाहे कोई प्लेयर है, कोई एथलीट है, कोई भी है, सबकी एक ही समस्या है कि कैसे सब कुछ कर सके और सब अच्छे से हो भी जाए। ये नहीं कि मूवी देखने गए हैं तो पढ़ाई की टेंशन हो रही है, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कल मूवी देखने जाना है, या शाम को ये बास्केटबॉल का गेम आ रहा है, या आईपीएल में ऑक्शन में किसको किसने खरीदा। ये सारी समस्या कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अभी यहाँ बैठे हैं तो अभी यहाँ ध्यान नहीं है, अभी कहीं और ध्यान है, पर वहां पहुंच गए तो फिर यहाँ का ध्यान आ रहा है ना। यही समस्या है कि भाई सर सीयूटी में भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, सर इस बार सर अच्छा कॉलेज भी मिल जाए, पर सर ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स में भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा। ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स में भी मेरे अच्छा स्कोर आना चाहिए, यही समस्या है। तो दोस्तों ये सब कैसे मैनेज हो सकता है? ये हो सकता है। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? अगर आप जान जाएंगे कि हमें कैसे करना है मल्टी टास्क, कैसे हम अलग अलग टास्क को कर सकें एक साथ। पर होता क्या है मल्टीटास्क, कैसे कर सकते हैं? क्या हम इनकलकेट कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ये जान गए ना तो इस बार आपका सीयूटी या फिर ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे स्कोर आएगा, काफ़ी बढ़िया होगा, ड्रीम कॉलेज भी मिल जाएगा, ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, सब काम बढ़िया हो जाएगा। पर पहले जानते हैं मल्टीटास्किंग होता क्या है। दोस्तों मल्टीटास्किंग है performing two tasks simultaneously without compromising quality of task। भाई ट्वेल्थ के लिए भी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, हम अपने सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई टूर्नामेंट आ रहा है, कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स का उसकी भी देख रहे हैं, मूवी भी देख पा रहे हैं। पर ये सब कैसे हो? जब आपको पता हो कि भाई दोनों काम मैं करूँगा सही, मैं अभी पढ़ूंगा, उसके बाद ये टाइम में मैं अपना विंडो ओपन करूँगा, घूमने जाऊँगा, दोस्तों के साथ पार्टी करूँगा, जो भी करना है इसी विंडो में करूँगा। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो फिर दिक्कत क्या है? सब कुछ हो सकता है। देखिए पहले तो हम ये जानते हैं भाई मल्टीटास्किंग हमारे लिए क्या है। भाई हमारा क्या है, हमें ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देना और हमें सीयूटी में अच्छा स्कोर भी कर लेना है। हमारे लिए तो मल्टीटास्किंग अभी फ़िलहाल तो यही है कि भाई सीयूटी में अच्छा स्कोर हो जाए ताकि अच्छा नॉर्थ कैंपस में बढ़िया कॉलेज मिल जाए और ट्वेल्थ में बोर्ड एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाए, यही चाह रहे हैं। देखो अभी आपका सीयूटी एग्ज़ाम में है काफ़ी टाइम और आपके बोर्ड में भी काफ़ी टाइम है, पर आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है सुबह से लेकर दोपहर के 3 बजे तक आप सिर्फ अपने ट्वेल्थ का पढ़ते हैं। पर सीयूईटी के लिए भाई वो ही 1 डेढ़ महीना मिलेगा और जो कि सफिशिएंट नहीं है। मैं बिल्कुल साफ साफ बता दूं, अगर आप कहें आखिर में क्रैश कोर्स कर लेंगे तब हो जाएगा, नहीं होता। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होता। तो अभी से इसे मान लीजिए आप 5 घंटे पढ़ते हैं दिन में या 4 घंटे, चार, तो अभी इसको क्या करना है, जो आपका सीयूटी वाला पोर्शन है इसको आप 2.5 घंटे दीजिए, ठीक। और ये जो है आपका बोर्ड का एग्ज़ाम, इसको आप 1.5 आवर दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आपका बोर्ड के एग्ज़ाम्स की आप पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आप ट्वेल्थ का ही एग्ज़ाम करते हैं, ट्वेल्थ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सीयूटी को अगर हम अभी ज़्यादा ध्यान दें, जैसे बोर्ड पास आ जाएगा, जब 1.5 या 2 महीना रह जाएगा, तब हम ये ऑल्टरनेट कर देंगे कि भाई अब हम जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए 4 से 5 घंटे निकाल पा रहे हैं और हमारे सीयूटी के लिए 1 घंटा बस जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब बोर्ड और सीयूटी एग्ज़ाम्स हो जाएंगे तो आपका ट्वेल्थ में मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे और सीयूटी में अच्छा स्कोर भी आ जाएगा, अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। बढ़िया बात। अब देखो अब हमें क्या करना है, सबके साथ क्या समस्या है भाई, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू कंप्लीट बट कैन ओनली फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। और इससे क्या होता है, ये है भाई टाइम कंज्यूमिंग है कि भाई अगर हम एक ही टास्क को करेंगे, कि अगर हम बोर्ड को ही फोकस करें कि भाई मैं इस बार बोर्ड ही दूंगा और
CUET का मैं बाद में 1 महीने में प्रिपेयर कर लूँगा। तो दोस्तों CUET का 1 महीने में प्रिपेयर करना काफ़ी टफ है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप खाली बोर्ड पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो मैं लिख के देता हूँ कि आपको अगर नॉर्थ कैंपस जैसा कॉलेज चाहिए, SRCC, करोड़ी मल, हंसराज, खालसा कॉलेज, नॉर्थ कैंपस के जितने भी कॉलेज हैं, रामजास वगैरह, अगर आपको चाहिए तो दोस्तों आपको करना पड़ जाएगा 1 साल ड्रॉप। और 1 साल दोस्तों फिर कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। आप 2 साल पहले वाला पेपर उठा लो और पिछले साल जो CUET का एग्ज़ाम हुआ है वो एग्ज़ाम का पेपर उठा लो, काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। और हो सकता है अगले साल और टफ हो जाए और उससे अगले साल और टफ हो जाए। क्यों ना इसी साल इसको फोड़ दें बढ़िया से मेहनत कर कर। और क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अब भी क्या करो, दोनों को साथ नहीं लोगे ना तो भैया ड्रॉप करना पड़ जाएगा बिल्कुल, और जो हमें नहीं करना। अब क्या है भाई, कई लोग कहते हैं भाई मल्टीटास्किंग करने से ना एफिशिएंसी जो है आपकी वो डिक्रीज हो जाती है। और ये नॉट रॉन्ग, कंप्लीटली कंप्लीटली गलत भी नहीं है कि एफिशिएंसी क्या कम हो जाती है कि 2 काम अगर हम एक साथ करेंगे हो सकता है दोनों काम ही हम ना कर पाए। तो क्या एफिशिएंसी होती है दोस्तों? ये गलत भी नहीं है, हो जाती है एफिशिएंसी आपकी कम। पर कैसे एफिशिएंसी दोनों में मेंटेन रहे, दोनों चीज़ें हम अच्छे से कर पाएँ, बोर्ड भी और CUET भी। कैसे? देखो कैसे। स्टडी 2 सब्जेक्ट्स में भी रॉन्ग। भाई 2 बड़े-बड़े सब्जेक्ट उठा लेने वो बिल्कुल गलत है। तो आप दोनों में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बट रीडिंग न्यूज़पेपर व्हाइल ब्रेकफास्ट इज़ गुड मल्टीटास्किंग। कि सुबह आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, न्यूज़पेपर उठाया, पन्ने पलट लिए, क्या हुआ है, करंट अफेयर तो आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, वो पूछे जाएंगे आपके CUET एग्ज़ाम में। तो करंट अफेयर आप साथ साथ देख लो। 12th का आपका हो सकता है आपको स्कूल से होमवर्क मिलता हो। जब आपका लंच हो रहा है, जब आपका लंच टाइम है, तब आप अपना जो स्कूल से होमवर्क मिलना है वो उस टाइम कंप्लीट कर लो। कोशिश करो कि स्कूल का काम स्कूल में ही ख़त्म हो जाए, जो घर आए तो उसकी सिर्फ पढ़ाई हो, उसके सिर्फ क्वेश्चंस लगें और थोड़ा टाइम बच जाए हमारा CUET प्रिपरेशन के लिए, ताकि हम दोनों मैनेज कर पाएँ। सही है? ये है मल्टीटास्क। कि भाई स्पोर्ट्स पीरियड है, खेलना है, ठीक है खेलो। पर दोस्तों हो सकता है कि आप खेलना चाह रहे हो, गर्मी हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा खेलने में। भाई खेलना कोई बुरी बात नहीं है। आप भाई खेल के स्कूल से जाओगे तो आप स्कूल से घर गए तो आप टायर्ड फील करोगे, ऑब्वियस बात, ऑब्वियस रीज़न है भाई, टायर्ड हो गए तो आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। कोशिश करोगे भाई स्कूल का जो काम है मैं अपने स्पोर्ट्स पीरियड या किसी ड्राइंग पीरियड में निपटा देता हूँ। घर जाकर 2 घंटे में अपना CUET एग्ज़ाम कर लूँगा प्रिपेयर, 1.5 घंटा में अपना जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन कर लूँगा। और शाम को 1 घंटा जो ये स्पोर्ट्स पीरियड में काम करा था, ये शाम को जब सब काम हो जाएगा, ये सब निपटा दिया हमने, 6-7 बजे, 7 से 8 अपने दोस्तों के साथ घूम भी लूँगा। और ये मेरा घूमने का घूमना भी होगा, खेल लूँगा, कहीं स्टेडियम चले जाऊँगा, कहीं बैडमिंटन खेलाऊँगा, क्रिकेट खेलाऊँगा, कुछ भी। तो ये हुआ मल्टीटास्क कि भाई ये भी हो गया, वो भी हो, खेलने का खेलना भी हो गया। वरना अगर आप स्पोर्ट्स पीरियड में खेल लो, खेलने का रोक तो कोई भी नहीं रहा, खेलने के लिए पीरियड है। पर घर जाओगे टायर्ड फील करोगे। जो आप 1 घंटे में अपना काम खत्म कर सकते हैं वो आप घर लेके जाओगे, पहले जाके सो जाओगे, फिर उठोगे हड़बड़ाहट में, फिर वो जो होमवर्क मिला था वही कंप्लीट करोगे। ये 12th बोर्ड और ये CUET तो भूल जाओ, ये तो दोस्तों आ रहा है, ये आपको पकड़ेगा पक्का। CUET का एग्ज़ाम भी टाइम से हो जाएगा, आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी टाइम पे हो जाएंगे। ये जो आपका ब्रेक है ना, लंच है, स्पोर्ट्स पीरियड है, ये दोस्तों बाद में भी हो जाएंगे, काफ़ी आप आराम से कवर कर लोगे। 4-5 महीने की मेहनत, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। दूसरा, अब भाई को सर को टिप्स बता दो, सर मल्टीटास्किंग कैसे करें हम, कैसे कर सकते हैं मल्टीटास्किंग? डू नॉट मल्टीटास्क ह्यूज एक्टिविटीज़, ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई 2 बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको मल्टीटास्क मत करो। फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, वो मल्टीटास्किंग नहीं होता।
फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, वो भी मल्टीटास्किंग है। भाई मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चंस लगा रहे हो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह, और साथ में सर करंट अफेयर भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर हड़बड़ाहट होगी, दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। ऑलवेज मेक श्योर वट यू वॉन्ट टू डू। सुबह ही प्लानिंग बना लो कि भाई आज मुझे दिन में करना क्या है। पता होगा ना कि यहाँ से यहाँ तक भागना है, फिर वहाँ से वहाँ तक चलना है, फिर वहाँ से वहाँ तक भागना है, फिर वहाँ से चलना है। पता होता है ना अगर हमें, तो हमें पता है कि भाई यहाँ से 100 मीटर ही भागना है, 2 घंटे ही पढ़ना है, जितना होगा होगा। उसके बाद 1 घंटा मुझे अपना 12th का पढ़ना है, फिर उसके बाद खेलने आना है, उसके बाद भाई अपना लंच डिनर करके सो जाना है। तो ये पता होना चाहिए आपको करना क्या है आज के दिन। वर्क ऑन रिलेटेड टास्क टुगेदर। भाई जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं उन पर मेहनत करिए, रादर कि भाई एक बिल्कुल अलग चीज़ है, एक बिल्कुल अलग चीज़ है। जो रिलेटेड मैथ्स के, अगर आप मान लीजिए मैथ्स अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश करिए रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लगा लें, क्योंकि दोनों में ही थोड़ी बहुत, रीजनिंग ईजी है, थोड़ी सी मैथ लगती है, इसमें थोड़ी ज़्यादा मैथ लगती है, रिलेटेड है, आपका दिमाग उसी तरह काम भी करेगा। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साथ में हिंदी के, लैंग्वेज तो आपको पता ही है, लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हैं, हिंदी के प्राइवेसी लगा लो, मुहावरे लगा लो, या फिर जीके के करंट अफेयर्स पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती है, कौन इलेक्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है, कौन इलेक्ट करता है, किसको रेजिग्नेशन दिया जाता है, कितनी एज लिमिट है, कब से कब तक ही, मिनिमम एज लिमिट क्या है प्रेसिडेंट की, मिनिमम एज लिमिट क्या है प्राइम मिनिस्टर की। ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम फंस जाते हैं। भारतनाट्यम कहाँ का डांस है, कथकली कहाँ का डांस है, ये करेंसी येन किसकी करेंसी है, रुपल किसकी करेंसी है, ठीक, ये अमेरिकन डॉलर्स किसकी है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम यहाँ ही फंस जाते हैं। मुश्किल से 15 या 20 मिनट लगेंगे आपको, सारे डैम्स कहाँ पर हैं, सारी रिवर्स कहाँ से कहाँ तक हैं, कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में बहती है, कौन सी रिवर्स नॉर्थ से साउथ बहती है, कौन सी ईस्ट टू वेस्ट बहती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है और हम वहीं फंस जाते हैं और हमें वहीं से बच लेना है। ठीक, अब क्या है सर, हमें ये बता दो सर एडवांटेज क्या है सर मल्टीटास्किंग के, सर कुछ फ़ायदे भी हैं कि आप सर दो दो मेहनत करवा रहे हो, कुछ फ़ायदा भी होगा इससे? बिल्कुल होगा, टाइम बच जाएगा, पूरा पूरा साल बच जाएगा, नहीं तो ड्रॉप करना पड़ेगा, पक्का मैं बता रहा हूँ आपको, ड्रॉप करना पड़ जाएगा। और दोस्त आपके साथ के आगे निकल जाएंगे और आप फिर पीछे पीछे आओगे कि भाई पहले बोर्ड में एग्ज़ाम अच्छे से कर लेता हूँ, फिर भैया 1 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा किसको पता। अभी पता है हमें भाई ये हो रहा है 350 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में इस साल एडमिशन होगा CUET के थ्रू। हमें तो सीट एक चाहिए, 350 प्लस यूनिवर्सिटी। खाली DU की बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की नॉर्थ और साउथ कैंपस की मिला के 85,000 प्लस सीट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। हमें तो यही चाहिए क्या, 85,000 में नाम नहीं ले सकते हम? बिल्कुल ले सकते हो, थोड़ी सी मेहनत कर। अब इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, भैया आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आप इतना कर सकते थे, आपने इतना कर लिया, दोनों काम हो गए। मान लो आप CUET की इतनी प्रिपरेशन है, अभी आपने 4 महीने में इतनी कर ली, जब 1.5 महीना मिलेगा आपने इतना ही चलना है। अगर आपने CUET बिल्कुल छोड़ दिया तो दोस्तों इतना 1 महीने में चलना पॉसिबल है? अपने मन से पूछो, क्या आप इतना पढ़ पाओगे? पढ़ तो लोगे, ब्रेन का भी अपना एक फंक्शन है, इतना ही रिटेन कर पाएगा वो। तुम कितना ही पढ़ लो, कुछ भी कर लो, उसकी तो है कि कितनी वो सेव कर सकता है, उतना ही सेव कर पाएगा वो। तो जितना सेव कर पाएगा उतना ही तो करेगा, बाकी आप क्या करोगे, क्वेश्चन गलत करके आओगे, कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में कि पढ़ा तो था कैसे होता है, अरे हाईएस्ट डैम कौन सा है, पढ़ा था भाखड़ा नंगल डैम है, टिहरी डैम है, कौन सा डैम है, कन्फ्यूजन, लॉन्गेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट डैम कौन सा है, ये छोटी छोटी बातें आपको पूछ लेगा। पढ़ा तो था, कन्फ्यूज कन्फ्यूज क्यों हो, क्योंकि वो जो आपका CUET का सिलेबस इतना है, आपको टाइम मिला है इतना, आपके पास टाइम इतना है, आपने इतना कर लिया, फिर जब इतना टाइम मिलेगा तब बस आपको इतना ही चलना होगा और जो कवर किया जा सकता है। ये है मल्टीटास्किंग का फ़ायदा। रिड्यूसेस प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन क्या होता है, जब 12th के बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे, 1 महीना बचेगा, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी, अरे सर विशाल सर ने बताया था कि काश
बेटा थोड़ा थोड़ा पड़ेगा तो आखिर में इतना भी बचेगा चलना, काश मैं वो कर लेता, काश मैं ऐसे कर लेता। अरे मेरे दोस्तों चले गए कॉलेज में एडमिशन, मैं घर बैठा हूँ। एक साल दोस्तों, 365 दिन, फिर अगले साल क्या होगा क्या नहीं होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे। हो सकता है आप अच्छा परफॉर्म करें ना करें, कुछ भी हो सकता है। स्कोर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जब बिल्कुल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अभी मौका लग रहा है ना, अभी फोड़ फाड़ के आगे निकल जाओ, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल मत सोचो कि तब कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। अभी मौका है, अभी ये है, अभी अभी निपटा दो। एक साल बाद क्या होगा क्या देखा किसी ने? पैटर्न चेंज हो गया तो, सिलेबस चेंज हो गया तो, आपको पता ही है। एनटी पूरी मेहनत कर रही है पैटर्न सिलेबस चेंज करने की। अभी आपने इतना पढ़ा और हो सकता है अगले साल वो वैलिड ही ना हो, सिलेबस चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो क्यों ना अभी निपटा दो, निपटा दो। ब्रेक एंड इंटरवल्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ब्रेक्स एंड इंटरवल्स। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल पढ़ते रहो, खेलना भी ज़रूरी है दोस्तों, बर्गर खाना भी ज़रूरी है, पिज़्ज़ा पार्टी भी ज़रूरी है, वेनम 3 भी ज़रूरी है, सिंघम भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। कोमोलिका का डांस भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ, घूमना फिरना पार्टी, सब कुछ। आपकी फेयरवेल पार्टी, आपके लास्ट दिन स्कूल के, आपके लास्ट दिन दोस्तों के साथ स्कूल के, ये सब इम्पोर्टेंट है। पर इम्पोर्टेंट सीयूटी भी है, इम्पोर्टेंट आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी है। इसके लिए ब्रेक्स तो चाहिए, और ये ब्रेक्स हैं, पर मेन गोल हमें भूलना नहीं है कि मेन गोल क्या है हमारा। सीयूटी क्रैक करना, अच्छा बोर्ड में एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना, वो हमें भूलना नहीं है। और इसलिए ब्रेक्स और इंटरवल्स भी ज़रूरी हैं, खाली पढ़ने से बोगस हो जाओगे आप, थक जाओगे। तो ये बात थी दोस्तों हमारी मल्टीटास्किंग के ऊपर। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा, और ट्रस्ट मी अगर आपने इनकलकुलेट किया ना अपनी लाइफ में इसको, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, सब कुछ अचीव कर लोगे आप। तो अगली वीडियो मिलेंगे और फिर से बात करेंगे और कैसे आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन ईजी हो जाए, और ताकि आप आराम से क्रैक करके अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर पाएँ। अगली वीडियो मिलेंगे और फिर से बात करेंगे सीयूटी के ऊपर। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो। टेक केयर।